वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 526 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, जिस शब्द ਨੂੰ ਅਸੀਂ भगत जयदेव जी का पता करके भी गुरु साहिब की बाणी चों पढ़ते हैं जी। इस मुबारक शब्द के शुद्ध उचारण संबंधी विचार आप समूह संगत नाल साझे करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम में बहुत ही ध्यान दे के बहुत ही तवज्जो नाल आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी जरूर शेयर करो जी। साध संगत इस गल नूं याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अंमृतमई बाणी दे विच सन्मानयोग भगत जयदेव जी की पावन अंमृतमई रसना तो उचारण किए हुए दो मुबारक शब्द जिहड़े आ वो असीं पढ़ते हैं। एक शब्द आ जी राग गुजरी दे विच उचारण किया होया अते दूसरा मुबारक शब्द असीं राग मारू दे विच पढ़ते हैं। भगत जयदेव जी जो सन, साध संगत इस गल नूं भी चेता रखो, भगत जयदेव जी अपने समय दे विच संस्कृत अते प्राकृत भाषा के महान मन्ने परमन्ने जिहड़े आ वो विद्वान होए आ जी। ये जो असी राग गुजरी दे विच भगत जयदेव जी का उचारण किया होया पदा जां मुबारक शब्द पढ़ते हैं, ये भगत जी ने संस्कृत अते प्राकृत भाषा के शब्दों का सुमेल ही उचारण किया होया है। हालांकि गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस मुबारक शब्द नूं जिहड़ा है गुरमुखी अखरां दे विच कलमबंद किया है तां जो इस मुबारक शब्द नूं पढ़न विच जो है वो सानू कोई औखियाई ना आवे। पर फिर भी साध संगत ज़्यादातर सिख संगतां जिहड़ियां सहज पाठ करदियां हन, जदों सहज पाठ करन लग्गियां 526 नंबर अंक ते इस मुबारक शब्द का उचारण करदियां हन ते किते किते बोतांत विच सिख संगतां इस मुबारक शब्द नूं पढ़न लग्गियां कुछ औखियाई प्रतीत करदियां हन। ते अज मैं आप समूह संगत नाल इसे करके इस मुबारक शब्द के शुद्ध उचारण संबंधी ही विचार साझे करन जा रहे हैं। इनू सुनो ध्यान दे नाल। साध संगत इस मुबारक शब्द की जिहड़ी अरंभता है वो अरंभता हुंदी है जी राग गूजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओंकार एक ओंकार। सत्संग इत्ते ख्याल रखो, इस मुबारक शब्द को असी एक मकार जां ओमकार इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। इस शब्द का उचारण करांगे जी एक ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रसाद इनू ससे पैर बिंदी लगा के असी प्रसाद इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। प्रसाद का अर्थ होंदा जी कृपा। तो साध संगत ये है जी इस मुबारक शब्द का सरलेख, जिस सरलेख तो सानू इस गल की समझ पै गई है जी भी ये जड़ा शब्द है ये सन्मानयोग भगत जयदेव जी का उचारण किया होया ते इस मुबारक शब्द नूं घर चौथा चौथे घर विच गुरु साहिब जी ने गाउण की हदायत दी हुई आ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये जो है ये मूल मंत्र या मंगलाचरण का साध संगत एक छोटा स्वरूप है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने इस स्वरूप नूं इस मुबारक शब्द की आरंभता विच स्टार्टिंग दे विच जो है वो दर्ज किया है। हुण इहदे तो अगे साध संगत मुबारक शब्द आरंभ हो रहे हैं, इनू सुनो ध्यान नाल। प्रमाद पुरख मनो पीमन। साध संगत एक एक शब्द का मैं बेनती करा बहुत ही ध्यान दे के बहुत ही तवज्जो दे नाल उचारण साध संगत सरवण करो। पहला मुबारक शब्द है जी प्रमाद। इस गल नूं याद रखो, ये शब्द जिहड़ा है ये दो शब्दों नूं मिला के एक शब्द भगत जयदेव ने उचारण किया हुआ है। संस्कृत भाषा विच साध संगत ये दो शब्द है जी, एक परम दूसरा वा जी आद। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, सब तो उच्चा। आद शब्द का अर्थ है जी जो सब का मुढ़ है। भगत जयदेव इस शब्द का उच्चारण कर रहे प्रमाद। भगत जयदेव जी के कहने का भाव यह है भी वह परमात्मा जो सब तो उच्चा है, जो सब तो श्रेष्ठ है,
ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ। तो इस शब्द का उच्चारण करांगे जी प्रमाद, परम प्लस आद प्रमाद। फिर ये तो अगला शब्द पुरख मनो पीमंग। साध संगत इस शब्द की तुसी स्पैलिंग वेखो, ये शब्द जिहड़ा है 7 अखरां दे विच कलमबंद जिहड़ा है वो भगत जी ने कीता है। साध संगत इस शब्द का उच्चारण 7 ही अखरां नूं इकट्ठा उच्चारण करना है। ये शब्द जिहड़ा है 3 शब्दों का सुमेल है जी, पुरख प्लस अन्न प्लस उपम। पुरख का अर्थ है जो सब विच व्यापक आ, अन्न प्लस उपम का अर्थ है जी जिस वर्गा दूजा नहीं आ। तो भगत जयदेव जी कह रहे हैं भी ओह परमात्मा जो सबना विच व्यापक है, सबना दे विच वसिया होया है, अते जिस वर्गा कोई दूजा नहीं है, जो अपने आप विच आप ही है। तो इस शब्द का उच्चारण करांगे जी पुरख मनो पीमंग। माँ के उपर तुसी देखो टिप्पी की मात्रा लगी हुई आ, ते मैं हमेशा सिख संगतां दे चरणों में बेनती करदा हुन्ना, इस गल नूं हमेशा याद रखो। जो टिप्पी की मात्रा वा साध संगत इस मात्रा का हमेशा नासकी उच्चारण होंदा है। जदों विशेष करके ये टिप्पी की मात्रा किसी शब्द के अखीरले अखर के उपर लगी होवे तो उस समय शब्द के अखीरले अखर उपर लगी हुई इस टिप्पी की मात्रा का जो उच्चारण है उस नक विचों नासकी उच्चारण करना है। इसकी जिहड़ी साउंड है वो टन की आवाज़ देगी जी। पुरख मनो पीमंग, पप्पे नूं सिहारी लगी है, उस सिहारी का भी असीं उच्चारण करना है जी। मम्मा नन्ने के उपर तुसीं देखो होड़ा लगा, होड़े का भी उच्चारण करांगे पुरख मनो पीमंग। परमाद पुरख मनो पीमंग। इत्थे साध संगत विश्राम देवांगे जी। इस तो अगे पंक्ति का शब्द जिहड़ा है वो असीं उच्चारण करांगे सत आद भाव रतंग। रतंग तत्ते दे उपर तुसीं देखो फिर टिप्पी लगी हुई है जी। इसका उच्चारण भी असी नक विचों नासकी उच्चारण करना है। कई बार सत्संग इत्थे मैं बेनती करना चाहांगे, सुनो ध्यान नाल। जदों असी अखीरले अखर दे उपर लगी हुई टिप्पी का उच्चारण करते हैं तो वह सानू महसूस होंदा है भी इस टिप्पी की मात्रा का जिहड़ा उलार है वो गग्गे अखर की साउंड वाल जा रहा है अते नक विचों उच्चारण हो रही है मात्रा। पर मैं इत्थे बेनती करांगा भी जो गग्गा अखर है इस गग्गे अखर की जिहड़ी साउंड है वो पूरी तरह असी अपने मुख दे विचों जिहड़ी है उच्चारण नहीं करनी। इत्थे नक विचों नासकी उच्चारण होएगा रतंग पुरख मनो पीमंग। सत आद भाव रतंग, रत्ता होया, रतंग का अर्थ है जी रत्ता होया, संयुक्त होया। तो ये पहली पंक्ति का पाठ है जी। हुण इस तो अगली पंक्ति का पाठ इनू सुनो ध्यान नाल। तो पहला शब्द है जी परमद्भूतंग। परंग प्लस अद्भुतंग, दो शब्दों को मिला के एक शब्द का उच्चारण होया वा जी परमद्भूतंग। अद्भुतंग, अद्भुतंग का अर्थ है जी अचरज। ऐसा परमात्मा जो बहुत ही अचरज है, जिसनों असी शब्दों के विच बयान ना कर सकीए, ऐसा प्रभु, ऐसा परमात्मा। तो इस शब्द का उच्चारण जी प्रमद्भूतंग। भूतंग तत्ते दे उपर सत्संग टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण करांगे परमद्भूतंग। प्रकृत, ये जिहड़ा शब्द है जी प्रकृत, तुसी इस शब्द के स्पैलिंग नूं देखो, पप्पा रारा कक्के नूं सिहारी ते कक्के दे पैर विच अद्धा रारा लगा होया जी। सत्संग इस गल नूं ख्याल विच रखो, जदों किसी भी शब्द दे किसी भी अखर दे पैर विच अद्धा रारा लगा होवे ते उस अखर नूं सिहारी जां बिहारी जां कन्ने की मात्रा लगी होवे तां इस गल नूं याद रखो, वो जिहड़ी सिहारी बिहारी जां कन्ने की मात्रा है वो सत्संग रारे अखर नूं लग के उच्चारण होंदी आ। इत्थे सत्संगत कक्के नूं लगी हुई सिहारी जो है वो रारे अखर नूं लग के उच्चारण होएगी प्रकृत। प्रकृत तो भाव है जी प्रकृति, माया। परमद्भूतंग प्रकृत परंग। जद चिंत सर्व गतंग, गतंग तत्ते दे उपर फिर इत्थे सत्संग टिप्पी की मात्रा इहदा नासकी उच्चारण होएगा। इस तो पहला जद चिंत, जद चिंत ये जिहड़ा शब्द आ ये भी सत्संगत ख्याल विच रखो, दो शब्दों का सुमेल आ। जद, जद तो भाव जो जां जिस, फिर इस तो अगे अचिंत, जद प्लस अचिंत, जिस परमात्मा नूं असीं सोच मंडल दे विच जो है पकड़ नहीं सकते,
जो साडी सोच तो परे होवे, बाहर होवे, उसनूं असीं साध संगत कहने आ जद चिंत। तो भगत जयदेव जी फरमा रहे आ जद चिंत सर्वगतंग तो भावा जी जो सब थाई अपड़िया होया है, जो सब थाई अपनी पहुँच रखता है। तो यह है जी साध संगत पहले पदे का पाठ। इस पाठ के उचारण नूं जिहड़ा है आप जी ने ध्यान में रखना है। हुण इस तो अगे रहाव वाला पदा वा जी, इसका पाठ आओ उचारण करिए जी। केवल राम नाम मनोरमंग मन नूं मोह लैण वाला, सुंदर मनोरमंग, मम्मे के उपर टिप्पी, इहदा नासकी उचारण होएगा मनोरमंग। केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, मयंग ऐड़े के उपर साध संगत टिप्पी लगी हुई है, इसका भी नासकी उचारण करना वा जी। केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नादनोत जसमरणेन जन्म जराध मरण भयंग नादनोत जसमरणेन। हुण इत्थे साध संगत थोड़ा ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया वा जी नादनोत जसमरणेन। ये जिहड़ा शब्द आ जी जसमरणेन, इस शब्द की तुसीं स्पैलिंग वेखो, जज्जा ससा मम्मा अखर फिर रारा अखर फिर नाना फिर नाने के उपर एकला फिर नन्ना अखर। इत्थे साध संगत ख्याल रखना है नाना अखर ते नन्ना अखर, इन्हां दोनों अखरां नूं इकट्ठे उचारण करना है। ते दोनों अखरां की जिहड़ी साउंड है ये डिफरेंट जिहड़ी आ साडे मुख विच उचारण होनी चाहिए। नाने की साउंड अपनी जगह, नन्ने की साउंड अपनी जगह। तो इस शब्द का इकट्ठा पाठ उच्चारण करांगे जसमरणेन। तो इत्थे साध संगत इस गल नूं भी ख्याल विच रखो, ये जिहड़ा शब्द है ये शब्द भी दो शब्दों का सुमेल आ जी, जस प्लस समरणेन। जस तो भाव जिसदा, समरणेन तो भाव सिमरन करन नाल, जिस प्रभु का सिमरन करन नाल। तो भगत जी फरमा रहे हैं जी नादनोत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयंग रहाओ। इस तो अगे इच्छस जमाद प्राभ्यंग, ये शब्द है जी प्राभ्यंग, इनू पराभ्यंग इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, प्राभ्यंग इकट्ठा उच्चारण करांगे जी। पब्बा यईए दे उपर साध संगत तुसीं देखो टिप्पी की मात्रा वा, ते इस मात्रा का उच्चारण नक विचों नासकी उच्चारण करांगे प्राभ्यंग। जस स्वस्थ ससा, सस्से के पैर में तुसीं देखो अद्धा वावा लगा हुआ है, फिर अगे ससा फिर तत्ते नूं सियारी। इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे स्वस्थ। स्वस्थ तो भाव है जी कल्याण सुख, तो इस शब्द का पाठ उच्चारण करना स्वस्थ। जस स्वस्थ सुकृत कृतंग, कृतंग तत्ते के उपर साध संगत टिप्पी की मात्रा वा, जो कक्के नूं सिहारी लगी हुई है, ये रारे नूं लग के सिहारी उच्चारण होएगी कृतंग। इच्छस जमाद प्राभ्यंग जस स्वस्थ सुकृत कृतंग पवपूत भाव समभ्यंग। साध संगत हुण इत्थे भी ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया जी भावभूत भाव समभ्यंग। हुण तुसीं देखो बब्बे दे पैर विच ये समभ्यंग जिहड़ा शब्द आ, बब्बे नूं सियारी, बब्बे दे पैर विच अद्धा जईया लगा होया है। तो मैं आप समूह संगत नाल पहला भी कई बार बेनती साध संगत सांझी कीती है भी जदों किसी भी शब्द के किसी भी अखर के पैर विच अद्धा जईया लगा होवे ते वो जो अद्धा जईया है उस अद्धे जईए का उच्चारण हुंदा सिहारी प्लस ऐड़ा। भाव भूत भाव समभ्यंग परमंग प्रसन्न मिदंग, मिदंग दद्दे के उपर भी साध संगत टिप्पी की मात्रा वा, इनू भी साध संगत नक विचों नासकी उच्चारण करना है अते टन की आवाज़ आउंदी आ। प्रसन्न मिदंग ओह परमात्मा जो सदैव खिड़िया रहिंदा है, जो सदैव प्रसन्न रहिंदा है, जो कभी भी उदास नहीं होता। तो भगत जी फरमा रहे हैं जी परमंग प्रसन्न मिदंग लोभाद दृष्ट पर गृहं जद विद आचरणं। लोभाद लोभ प्लस आद, लोभ आदक। फिर इस तो अगला शब्द है जी दृष्ट, सस्से दे पैर विच इस गल नूं ख्याल च रखो, बिंदी लगा के उच्चारण करांगे दृष्ट। लोभाद दृष्ट पर ग्रहं जद विद आचरणं, नाणे के उपर टिप्पी है जी, उच्चारण करांगे आचरणं।
ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣੰ ਤਜ ਸਕਲ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜ ਚੱਕਰਧਰ ਸ਼ਰਣੰ। ਸ਼ਰਣੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਣੰ। ਤਜ ਸਕਲ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜ ਚੱਕਰਧਰ ਸ਼ਰਣੰ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨੇ ਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ। ਕਰਮਣਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ, ਕਰਮਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਮਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਣਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨੇਹ ਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ। ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ ਜਾਗੇਨ ਕਿੰਗ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਗ। ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਜਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ, ਜਾਗੇਨ ਕਿੰਗ, ਦਾਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧ ਪਦੰ। ਪਦੰ ਦੱਦਾ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਦੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤ ਜਪ ਨਰ, ਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸਕਲ ਸਿਧ ਪਦੰ। ਹੇ ਨਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਭਾਵ ਆ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧ ਪਦੰ। ਜੈ ਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸ ਸੁਫੁਟੰ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਇਹ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪੀਮੰ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤੰ ਪਰਮਦ ਭੂਤੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰ ਜਦ ਚਿੰਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯੰ ਨਾਦਨੋਤ ਜਸਮਰਨੇਨ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ ਰਹਾਉ ਇਛਸ ਜਮਾਦ ਪ੍ਰਭਯੰ ਜਸ ਸਵਸਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ ਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਭਯੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੰਮਿਦੰ ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣੰ ਤਜ ਸਕਲ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਚੱਕਰਧਰ ਸ਼ਰਣੰ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨੇ ਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ ਜਾਗੇਨ ਕਿੰਗ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧ ਪਦੰ ਜੈ ਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸ ਫੁਟੰ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।